हेलो एवरीवन। तो चलो हम अपने पार्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। लैन वांगजी ने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना तो था, क्योंकि उसके पिता भी उसकी माँ से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे थे। पर वांगजी को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ कुछ भी ऐसा होगा। ये सब सोचते हुए वांगजी सोने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके थे। अब 11:30 बज चुके थे, लेकिन वांगजी को नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिशों के बाद फाइनली वह सो जाता है, लेकिन सपने में भी उसे वो ब्यूटीफुल लड़का ही दिखाई देता है। लेकिन इस बार वो लड़का गुसुलैन रूप्स में था। वैसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसे एंजल को सिर्फ वांगजी के लिए ही भेजा है। उसे देखकर वांगजी का गला सूख रहा था। वह लड़का उसके पास आता है कि तभी उसे जियान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था, वांगजी उठो, हम लेट हो जाएंगे। और यहाँ वांगजी का ब्यूटीफुल सा ड्रीम टूट जाता है। अब वांगजी तैयार होता है और सिल्वर एंड सफायर की एक क्राउन को पहनता है, जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था। उन्हें गिफ्ट्स कैरी करने की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो लैन क्लैन ने पहले ही भिजवा दिए थे। लेकिन यंग मास्टर वे की हेयर पिन वांगजी के पास थी। वो सिल्वर एंड सफायर की बनी थी और उस पर लोटस बना हुआ था। वो हेयर पिन भी लेडी लैन की क्रिएशन थी, जो उन्होंने अपने बेटे की स्पाउस के लिए बनाया था। वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। लोटस पियर पर्पल, वाइट एंड ब्लू कलर से डेकोरेटेड था। वहाँ गेट पर 6 फिगर्स खड़े थे। पहले 2 लोग ऑफ कोर्स क्लैन लीडर जियांग एंड उनकी पत्नी मैडम यू थी। लैन वांगजी ने सोचा कि 2 लोग जो उनके पीछे खड़े हैं वो विवुसियान के पेरेंट्स हैं, चांग से सारेन एंड वी चांग से। और लास्ट में जो 2 लोग हैं वो जियांग यानली है, जिसे वांगजी ने पहले भी देखा था। वांगजी को लगा कि वो आखिरी बॉय विभूशियान है। उसका टेम्परमेंट देखकर वांगजी श्योर था कि वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। उस लड़के को देखकर ही लग रहा था कि उस लड़के को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जिससे बात करना बहुत मुश्किल है। क्या ये शादी उसके लैंड क्लैन में उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? वांगजी उसकी तरफ जाता है और वो सब उन्हें ग्रीट करते हैं। वांगजी भी उन्हें बो करते हुए ग्रीट करता है। मैडम यू कहती हैं कि ये हमारा ऑनर है कि आप लोटस पियर में विजिट करने आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी जर्नी अच्छी रही होगी। यानली कहती है, वांगजी तुम कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे भाई अच्छे होंगे। क्या वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गए हैं? वांगजी कहता है, ब्रदर आजकल बहुत बिजी हैं। वह महीने के अंत में यहाँ आएंगे मुझे लेने के लिए। सबको पता था कि जियांग यानली एंड लैंसिचन बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हमेशा एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहते हैं। फिर यानली कहती है, वांगजी ये मेरा छोटा भाई जियांग चेंग है। वो ये लड़का जियांग चेंग है। वांगजी तो उसे कम्प्लीटली भूल ही गया था। वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। क्लैन लीडर जियांग कहते हैं, सेकंड मास्टर प्लीज़ आप वीइंग को उसके लेट होने के लिए माफ़ कर दीजिए। उसके जागने का रूटीन थोड़ा इरेगुलर है। कि तभी एक लाउड वॉइस सुनाई देती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ लेट होने के लिए। कि तभी वो वहाँ बाकियों से अलग ब्लैक एंड रेड रोब्स में आता है। वांगजी जैसे ही उसे देखता है, देखता रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़का है जिसके बारे में वांगजी पिछले कुछ घंटों से सोचे जा रहा है। वह लड़का उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है, सेकंड मास्टर लैन लैन वांगजी, मैं विवुशियान हूँ, सीनियर डिसिपल ऑफ यूनमक क्लैन। आपसे मिलना मेरा ऑनर है। वांगजी कुछ बोलना चाहता था, पर उसके मुंह में कोई शब्द ही नहीं बचे थे। थोड़े समय बाद जियांग वांगजी को अपनी एल्बो से हिलाता है। तब वांगजी अपनी थॉट से बाहर आता है और कहता है, ये मेरा ऑनर है। इस पर विवुसियान स्माइल करता है। उस वक्त वांगजी को समझ आ जाता है कि अब इस रिश्ते से मुकरना वांगजी के लिए इम्पॉसिबल है। वह सच में प्यार में है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। क्या वह क्यूट है? क्या आप उससे मिली हैं? सिजी, हम में से लंबा कौन है, वो या मैं? क्या वह फनी है? बताओ ना। इस पर जियांग यानली हंसती है। जब से विवुशियान को उसके अरेंज मैरिज प्रपोजल के बारे में पता चला है, तब से वह यानली से सिर्फ वांगजी के बारे में ही सवाल पूछे जा रहा था। विवुशियान ज़्यादा कुछ वांगजी के बारे में नहीं जानता था। बस उसे इतना पता था कि उन दोनों की माँ दोस्त हैं। वांगजी अगले दिन आने वाला था।
विभूषियान लोटस पियर में इधर उधर घूम रहा था, सबसे बातें कर रहा था। जियांग चैन इससे अनॉयड होते हुए उसे धमकी देता है कि अगर वह चुप नहीं हुआ तो वह अपने गार्ड डॉग्स को उसके पीछे छोड़ देगा। फिर जियांग चैन कहता है, क्या तुम इतने एक्साइटेड हो शादी करके मुझे अकेला छोड़ने के लिए? जियांग चैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, और तो और तुम्हें तो मैं हमेशा अनोइंग लगता हूँ, और तुम मुझे धमकी भी देते हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हारी जान मुझसे छूटेगी। इस पर जियांग चैन गुस्सा होते हुए कहता है, यू फूल, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वहां से चला जाता है। अब विभूषियान बोर हो रहा था, इसलिए वो कुछ डिसिपल्स के साथ इनके पीछे वाले पॉन्ड में जाकर स्विम करने का सोचता है। विभूषियान पॉन्ड में जब जंप लगाता है और एक लाउड स्प्लैश के साथ पानी में लैंड होता है। सभी डिसिपल्स उसे घेर लेते हैं। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से विभूषियान को किनारे पर किसी को नोटिस करता है। वो उसे क्लियरली देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसके गीले बालों से पानी उसकी आंखों पर आ रही थी। वह देखता है कि वह आदमी काफ़ी टॉल और अट्रैक्टिव है। वह सोचता है कि कल से उसे अच्छे से बिहेव करना है, तो क्यों ना आज वो खुद को एंजॉय करे। और विभूषियान उस आदमी की तरफ एक बार विंक करता है कि तभी वो आदमी टर्न होकर वहां से चला जाता है। इस पर विभूषियान हंसते हुए सोचता है शायद वह उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वापस आकर विभूषियान अपनी मदर के पास आता है जो रोब्स पर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। उसकी मदर कहती हैं, कल बहुत बड़ा दिन है, आई होप कि तुम अच्छे से बिहेव करोगे। इस पर वीन कहता है, मदर मैं ट्राई करूँगा, पर मुसीबत मुझे खुद ही ढूंढ लेती है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। चांसी सारिन स्माइल करती हैं और कहती हैं, जस्ट ट्राई, ओके। अगले दिन विभूषियान समय पर नहीं उठता। डिसिपल्स उसे आवाज़ देते हैं कि गेस्ट्स आ चुके हैं। इस पर वीन जल्दी से उठता है और अपने रेड एंड ब्लैक रोब्स पहनता है और अपने बालों को मसीली बनाता है और दौड़ता हुआ जाता है। वीन वांगजी को देखते ही स्टन रह जाता है। वो सच में बहुत हैंडसम है। फिर वो उसे ग्रीट करता है। वो सब वांगजी को महल दिखाते हैं और फिर सब एक एक करके एक्सक्यूज़ देकर उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं बात करने के लिए। वो वॉक करते हुए एक पेविलियन में आते हैं जो लेक के सेंटर में था। वो ब्यूटीफुल लोटस से भरा हुआ था। विभूषियान कहता है, सेकंड मास्टर लैन, क्या मैं आपको लैन वांगजी कह सकता हूँ? वांगजी इस पर कहता है। सो लैन वांगजी, मैंने गुसू में बिकने वाली एम्प्रेस स्माइल के बारे में बहुत सुना है, क्या वो सच में इतना अच्छा है? वांगजी कहता है, अल्कोहल पीना क्लाउड रेसेस में मना है। वेट, तुमने कभी अल्कोहल नहीं पिया? एक बार भी नहीं? गलती से भी नहीं? वाओ, विभूषियन जो इतना ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीता। क्या मैं तुम्हें अपने साथ पीने के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? वांगजी कहता है, मैं चलूँगा बट ड्रिंक नहीं करूँगा। वांगजी काफ़ी शांत था तो वीन उसे टीज करने का सोचता है और कहता है, आप मेरे साथ स्विम कर सकते हो, ये काफ़ी फन है, सिर्फ हम दोनों। यह कहते हुए वीन वांगजी की तरफ विंक कर देता है और वांगजी के कान रेड हो जाते हैं। शेमलेस। तो चलिए आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।